हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगर मैं आपसे पूछूं जॉब सर्च करने के लिए बेस्ट जॉब पोर्टल कौन सी है तो आपका क्या जवाब होगा। नौकरी.com, timesjob.com, साइन.com, इंडीड.com, linkedin.com और monster.com। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं, लेकिन आपका क्या सवाल होगा। अक्सर मैंने ऐसा देखा है जॉब सीकर्स जॉब पोर्टल को लेकर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर नौकरी.com बेस्ट है, मैं उस पर सीवी अपलोड करूंगा। timesjob.com पर मुझे मेरे फ्रेंड को जॉब मिली है तो मैं उस पर सीवी अपलोड करूंगा, मुझे जॉब मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई जॉब पोर्टल बहुत ही अच्छा है, कोई जॉब पोर्टल बहुत ही खराब है। सबकी अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। स्किल सेट और एक्सपीरियंस बेसिस के हिसाब से सबकी अपनी अपनी एक कैटेगरी बेस है। आप समझ सकते हैं कि जूनियर लेवल के लिए कोई और जॉब पोर्टल बेस्ट है, मिड लेवल के लिए कुछ और है, सीनियर लेवल के लिए कुछ और है और ब्लू कॉलर्स के लिए कुछ और जॉब पोर्टल सही होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Indeed.com के बारे में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जॉब सीकर्स के कॉल आते हैं या फिर डिस्कशन में पता चलता है कि वह Indeed.com में अपना सीवी प्रॉपरली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उनका सवाल होता है कि सर नौकरी.com, timesjob.com, साइन.com, monster.com इनका तो इंटरफेस मुझे समझ में आता है, उस पर मैं सीवी अपलोड कर रहा हूँ, उस पर सब कुछ समझ में आता है, लेकिन Indeed.com का इंटरफेस मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे किस तरह अपनी सीवी अपलोड करना है और किस तरह मुझे उस पर जॉब सर्च करना है, किस तरह अप्लाई करना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि Indeed.com पर आप अपने सीवी को किस तरह अपलोड कर सकते हैं। और Indeed.com पर एक ऐसा फीचर्स है कि आप अपनी सीवी Indeed.com पर प्रॉपर अपनी सीवी विदाउट अपलोड किए खुद रेडी कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिससे कि आप अपनी सीवी प्रॉपरली अपलोड कर सकते हैं। मुझे पता है 90% जॉब सीकर्स को इस बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं आप सारे जॉब सीकर्स और इंटरव्यूअर की मैं हेल्प करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि आप Indeed.com पर किस तरह अपनी सीवी Indeed.com पर ही क्रिएट कर सकते हैं, या तो ऑलरेडी आपके पास सीवी बनी हुई है तो आप उसको किस तरह अपलोड कर सकते हैं, और सीवी अपलोड करने के बाद आप अपनी स्किल सेट और लोकेशन एक्सपीरियंस के बेस पर आप एक अपने लिए परफेक्ट जॉब किस तरह सर्च कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। और इवन आप ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपने कितने एम्प्लॉयज के पास यानी कितने जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया है, उसमें से कितने की आपको रिस्पॉन्स मिली है और कितने में आपने इंटरव्यू अटेंड किया है और कितने हायरिंग मैनेजर या इंटरव्यूअर ने आपको इंटरव्यू के लिए बोला है। ये सारे अपडेट्स आप Indeed.com के पोर्टल पर आप चेक कर पाएंगे। तो आज मैं ये सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और मेरे यूट्यूब चैनल एम्स ग्लोबल कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की अपडेट इंफॉर्मेशन, इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो में आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा बना सकूं, इसलिए हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आ जाइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए सबसे पहले मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हमने ओपन करके रखा है Indeed.com। आप डायरेक्टली भी Indeed.com ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पर भी आप अपने यहाँ ओपन किया Indeed.com, या तो आप गूगल पर भी सर्च करके आप Indeed.com ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि Indeed.com की होम पेज आ चुकी है और इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ timesjob.com एंड naukri.com का इंटरफेस। जिस तरह timesjob.com का अगर आप होम पेज देखें तो यहाँ पर आपको लॉगिन, रजिस्टर्ड दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप रजिस्टर्ड पर करते हैं, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करके आप अपना लॉगिन आईडी, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। और ये रिक्रूटर्स लॉगिन है, अगर कोई भी हायरिंग मैनेजर या एम्प्लॉयर्स जॉब पोस्ट करना चाहते हैं, कैंडिडेट सर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए ये ऑप्शन है। इसी तरह नौकरी.com पर अगर आप देखें तो एम्प्लॉयड के लिए अलग सेक्शन है एंड लॉगिन एंड रजिस्टर्ड यहाँ भी सेम है। सेम वे में है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, लेकिन ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन पर क्लिक करके अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर आप अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन Indeed.com का यूज़र इंटरफेस नीट एंड क्लीन है, इस पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर है, आप देखें टाइम नौकरी.com पर बहुत सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, timesjob.com पर बहुत सारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की
कौन-कौन से कंपनी की जॉब पोस्टिंग है, किस सिटी के हिसाब से कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट फीचर्स आपको यहाँ पर दी हुई है। लेकिन Indeed.com के होम पेज पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए Indeed.com थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बहुत ही ईज़ी वे में है, क्योंकि जैसे ही आप इंडीड के होम पेज पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको इंडीड सर्च करने को आपको इंसिस्ट करता है कि आप किस प्रोफ़ाइल में जॉब सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं, और किस लोकेशन में करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंडीड की सबसे बड़ी ख़ासियत मैं आपको बता दूँ। अगर आप timesjob.com या naukri.com पर अपने सीवी अपलोड करते हैं और आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो timesjob.com और naukri.com आपको मोस्ट प्रोबेबली अपनी कंट्री के लिए, यानी कि इंडिया के लिए सही है। लेकिन इवन naukri.com पर आप नौकरी गल्फ एक अलग सेक्शन है। अगर आप गल्फ में जॉब चाहते हैं, तो नौकरी गल्फ बोल के अलग सेक्शन है। आप मिडिल ईस्ट कंट्री में जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन Indeed.com वर्ल्ड वाइड जॉब साइट्स है। आप इंडिया में ही नहीं, अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जॉब सर्च करना चाहते हैं, आप मिडिल ईस्ट में जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो आप Indeed आपके लिए बेस्ट जॉब प्लेटफ़ॉर्म है। Indeed, इसके अलावा है लिंक्डइन एंड ग्लासडोर। बट Indeed पर आप इंटरनेशनल लेवल की जॉब भी सर्च कर सकते हैं। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो ऑफ कोर्स आपको उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी, लेकिन Indeed पर आप इंटरनेशनल बेसिस पे भी जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आप यूके, यूएस और इन यूरोपियन कंट्री में जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जस्ट अभी ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए अभी मैं लिमिट में आपको बताना चाहता हूँ। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप इंडिया में आप किस तरह जॉब सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहले चलिए मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ। अगर आप यहाँ से भी डायरेक्टली अपने रिज़्यूम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं पहले आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह Indeed.com पर अपनी सीवी क्रिएट कर सकते हैं। अपलोड तो ऑफ कोर्स आप अपनी सीवी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपनी सीवी को क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। तो अभी मैं साइन इन पे क्लिक किया हूँ, तो सबसे पहले होम पेज आई है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी देकर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं अपने जीमेल अकाउंट से एक्सेस कर रहा हूँ। आप भी अपने जीमेल अकाउंट से एक्सेस कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट से मैं एक्सेस किया हूँ, तो भी यह होम पेज आपका ओपन हो गया। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर देखें, मैं आपको माउस ने मेरे कर्सर को आप फॉलो कर सकते हैं। आपको इस पे क्लिक करना होगा, यहाँ पर जाना होगा आपको प्रोफाइल। जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आती है। एक आती है अपलोड योर रिज्यूमे, यानी कि ऑलरेडी अगर आपके पास रिज्यूम रेडी है, तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने अभी अपना एक सीवी रेडी करके रखा है, तो जस्ट मैं अभी आपको ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ से अपने सीवी को भी अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके पोर्टल पर आप खुद से सीवी रेडी कर सकते हैं। तो आपको क्लिक करना होगा बिल्ड अ न्यू रिज्यूमे। जैसे ही आप बिल्ड अ न्यू रिज्यूमे पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक न्यू पेज ओपन होती है। तो अब मुझे अपनी जो भी यहाँ इन्फॉर्मेशन है, मुझे फिलअप करना होगा। सबसे पहले एक कमेंट है फर्स्ट नेम, तो मैंने फर्स्ट नेम डाला। अपनी कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करना होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो टू माई नंबर ऑन इंडीड। अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉयर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल को देख पाए, तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे प्राइवेट रखना चाहते हैं, आप हाइड रखना चाहते हैं, तो आप अनटिक कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आगे यहाँ पर एड्रेस, मैंने अपना एड्रेस फिलअप कर दिया है। अब बारी है एजुकेशन। तो यहाँ पर लेवल ऑफ एजुकेशन पूछी जा रही है। तो आप अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है, मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आप मेंशन कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडीज, आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो आप बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, या फिर मैकेनिकल से हैं, आप इलेक्ट्रिकल हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन हैं, या फिर आईटी से हैं, या फिर आपने सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आपने की है, आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि किस स्थिति से आपने कितने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर है टाइम पीरियड। अगर ऑलरेडी आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप इसे करंटली एनरोल्ड में आप मेंशन कर सकते हैं, और कब से आपने स्टार्ट की है, आप उसे मंथ और ईयर वाइज मेंशन। लेकिन अगर आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। अब एजुकेशन लेवल, अगर मैंने अभी एक डिग्री यहाँ पर फिलअप की है। अगर आप आपके पास और भी हायर एजुकेशन है, अगर आप मास्टर डिग्री में हैं,
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसे यहाँ भी ऐड अनदर करके आप सेम तरीके से फिलअप करके आप इसे फिल करके आप सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं उतना करूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तभी मैं ओनली 1 डिग्री आप यहाँ ऐड कर रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट। जॉब टाइटल यानी कि वर्क एक्सपीरियंस। अब ये हम मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप लोग डिटेल फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे सेम ऑप्शन है टाइम पीरियड। अभी अगर आप जिस कंपनी का यहाँ नेम मेंशन किया कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू हैं तो यहाँ पर फ्रॉम करके आप इसे कंटिन्यू रखें। लेकिन आप ऑलरेडी उस कंपनी को छोड़ चुके हैं तो आप यहाँ पर फ्रॉम एंड टू का ऑप्शन क्लिक करके आप टाइम पीरियड को आप मेंशन कर सकते हैं। तो अभी मैं इस कंपनी में कंटिन्यू हूँ तो मैं यहाँ इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आती है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप इसे अपने तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो भी उस कंपनी में जो आपने वर्क किया, आपकी क्या ड्यूटीज़ थी, तो आप उसे अपने हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी सीवी को रेडी कर चुका हूँ, जो हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मैं इसे यहाँ फिलअप। अब मुझे सेकंड, अब मैं एक ऑप्शन ऐड कर चुका हूँ। अगर आप एक से ज़्यादा भी एक वर्क एक्सपीरियंस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, आप ऐड अनदर करके आप इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सेव एंड नेक्स्ट पर जा रहा हूँ। तो अब आपकी स्किल यानी कि आप अपने इंडस्ट्री के बेसिस पे, अपनी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे अपने स्किल को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एचआर इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं यहाँ आपको लिंक्डइन यहाँ पर कुछ शो भी कर रहा है कि आप आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। टैलेंट एक्विजिशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो भी हमारी स्किल सेट है। अब आप देखते हैं कि यह आपकी एक पेज की यह आपकी सीवी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है एड योर हेडलाइन और समरी, यानी कि जो भी आपकी वर्क ऑब्जेक्टिव है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे आप जो भी आप हेडलाइन मेंशन करना चाहते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। मैं जैसे यहाँ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव, आपकी करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर रेडी करके रखा हूँ सारे इन्फॉर्मेशन। सिटी आप यहाँ पर हैं, पोस्टल कोड। क्या आप रिलोकेट करना चाहते हैं? मैंने दिया यस, मैं रिलोकेट करना चाहता हूँ। अगर आप रिलोकेट करना नहीं चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं ओनली नियर बाय एरिया। आप जिस भी लोकेशन के नियर बाय चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी लोकेशन आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐड हो गई। अब है पर्सनल डिटेल। जो भी पर्सनल डिटेल है, अगर आप फिलअप करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। हाईएस्ट करियर लेवल यानी आपकी टोटल कितनी एक्सपीरियंस है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में हैं, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। मैं अभी ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने यहाँ पे टिक किया। आपकी टोटल कितनी एक्सपीरियंस है, चलिए मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, मेरी एक्सपीरियंस है। तो तो यह एक आपकी रेडीमेड सीवी आपकी रेडी हो चुकी है। अब ऑप्शन है सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स अगर आपने कोई की है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप उसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आती है लैंग्वेज। आप जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज कर रहा हूँ ऐड। आप एक से ज़्यादा भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे। डिटेल फिलअप करके जो आपने अपनी सीवी रेडी की है इंडीड पे, क्या उसे आप प्राइवेट करना चाहते हैं या पब्लिक? लेकिन अभी आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसे आप पब्लिक करें। लेकिन अभी आप जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे प्राइवेट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर कंटिन्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसे पब्लिक करें। डिजायर्ड जॉब टाइटल, आप किस टाइटल में जॉब चाहते हैं? एनीवेयर, यानी कि मैं कोलकाता लोकेशन के लिए मैं अभी फिलअप किया हूँ। आपके अभी पे स्केल रेंज क्या है, आप मेंशन कर सकते हैं। आप फुल टाइम जॉब चाह रहे हैं या फिर आप पार्ट टाइम चाह रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्चुअल चाह रहे हैं, आप इंटर्नशिप चाह रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, आप इसे यहाँ टिक कर सकते हैं। मैंने इंटर्नशिप के ऊपर भी पहले वीडियो बनाई थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है, तो मैं उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दे रहा हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं।
तो अगर जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं या फिर जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो Indeed.com का भी यूज़ करके इस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं। आप किस तरह का जॉब चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे आप वीकेंड में अवेलेबल हैं या नहीं हैं, या फिर अगर आप पार्ट टाइम चाहते हैं, ओनली वीकेंड में चाहते हैं, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। आप किस शिफ्ट टाइमिंग में चाहते हैं, आप रोटेशनल में आप चाहते हैं, यूके शिफ्ट, यूएस शिफ्ट, स्पेशली अगर जो बीपीओ केपीओ में हैं, वो यूके शिफ्ट, यूएस शिफ्ट में चाहते हैं, तो वो यहाँ टिक कर सकते हैं। डे शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो भी टिक करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको फिल अप करना मैंडेटरी है। तो इससे आपकी सीवी इंडीड पर रेडी हो चुकी है। अब आप देखें यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए, व्यू योर प्रोफाइल, फाइंड जॉब। तो पहले मैं क्लिक करता हूँ व्यू योर प्रोफाइल, यानी कि आपकी प्रोफाइल अभी मैं रेडी किया हूँ, वह किस तरह इंडीड पर दिखती है। तो चलिए पहले उसे देख लेते हैं। तो देखें इंडीड पर हमारी रिज्यूमे रेडी हो चुकी है। तो इस तरह आप देख सकते हैं इंडीड पे आप किस तरह अपनी इंडीड पर आप अपनी प्रोफाइल विदाउट सीवी अपलोड किए आप किस तरह रेडी कर सकते हैं। अभी तक तो आपने देखा कि Indeed.com पर आप अपनी सीवी किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि Indeed.com पर बिना सीवी अपलोड किए आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल अप करके आप इंडीड जॉब पोर्टल पर आप एक सीवी किस तरह रेडी कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूँ कि आप इंडीड पर जॉब किस तरह सर्च कर सकते हैं और उसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइड आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अगर आप इंडीड पे जॉब सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे फाइंड जॉब, या फिर अगर आप होम पेज पर हैं तो आप ऑलरेडी अगर आप होम पेज पर हैं तो आपको यह ऑप्शन मिलेगी, नहीं तो आप फाइंड जॉब पर क्लिक करेंगे तो आपको आएगा व्हाट एंड वेयर। व्हाट यानी आप किस प्रोफाइल के लिए आप जॉब सर्च करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ टाइप किया ह्यूमन, तो मुझे यहाँ शो कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। आप एक से ज़्यादा भी कीवर्ड आप दे सकते हैं। तो आप कहाँ जॉब चाहते हैं? चलिए मैं अभी एज एग्जांपल में मान लिया कोलकाता में सर्च कर रहा हूँ, तो फाइंड जॉब। तो आप देखें विद इन कोलकाता रेंज में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड रिक्रूटमेंट पोजीशन के लिए अप्रॉक्सिमेटली 125 जॉब्स है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि मैं 125 को अप्लाई करूँगा। तो मुझे इसे किस तरह फ़िल्टर करना है? कोशिश करें कि विद इन 7 डेज़ में जितनी जॉब पोस्ट है उसे पहले अप्लाई करने की, क्योंकि हायरिंग मैनेजर या जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने अभी रिसेंटली जॉब पोस्ट किया है, तो मतलब उसे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो इससे क्या है, आपकी अभी आप रिसेंट जॉब पोस्ट पर अगर अप्लाई करते हैं, तो इससे आपको इंटरव्यू कॉल्स मिलने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। जैसे देखिए अभी मैं अभी यहाँ किया हूँ 7 डेज़, सैलरी एस्टिमेटेड अभी जो भी आपके करंट स्टेटस है उस रेंज में अगर आपकी है तो आप उसे टिक कर सकते हैं। अभी मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। आप जॉब टाइप आप किस तरह का चाहते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो मैंने इसे क्लिक किया फुल टाइम। आप एजुकेशन लेवल के बेसिस पे भी आप इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। लोकेशन मैंने कोलकाता ऑलरेडी फ़िल्टर करके रखा है, तो मैं कोलकाता कर रहा हूँ। तो देखें अब मैं जिसे बहुत सारी जॉब पोस्ट की गई है, लेकिन अभी मैं जस्ट एक जॉब पोस्टिंग पर मैं अभी आपको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देखें 2 तरह की जॉब पोस्टिंग होती है। एक होती है आपकी अप्लाई ऑन कंपनी साइट, यानी कि यह जो कंपनी है, ओके, इन्होंने एक जॉब पोस्ट की है। आप इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप डिटेल पर हैं। आप जब भी किसी भी जॉब अप्लाई करने के पहले आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली चेक करें कि आपकी स्किल सेट, आपकी एक्सपीरियंस उस जॉब पोस्टिंग के मुताबिक है या नहीं, यानी कि आपके लिए वह जॉब रिलेवेंट है या नहीं। नहीं तो आप अप्लाई करते चलेंगे, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इसलिए अक्सर जॉब सीकर्स बोलते हैं कि सर मैं कंटिन्यू अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिल रही। तो इसका रीज़न है, पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन को सही से पढ़ें। क्या उसमें जो भी स्किल सेट या जो भी एक्सपीरियंस उसमें मेंशन की गई है, क्या वह आपके पास है? आपकी स्किल सेट उस जॉब से रिलेटेड मैच हो रही है या नहीं हो रही है? अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह आपको कंपनी के पेज पर रिडायरेक्ट करेगी। तो अब आप देखें कि आपने इंडीड पर क्लिक किया और आप उस कंपनी की करियर पेज पे आ चुके हैं, यानी कि यह जॉब पोस्ट कंपनी ने अपने करियर पेज की साइट पे करके रखा है। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस कंपनी की वेबसाइट पर आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन आपसे डिमांड की जाएगी आपको फिलअप करके आपको अपना सीवी अपलोड करना पड़ेगा। और एक दूसरा तरीका है कि बहुत सारे कंपनी हैं जो कि इंडीड पर ही जॉब पोस्ट करते हैं और वहीं पर उसकी सीवी आकर
इंडीड जॉब पोर्टल पर आती है। जैसे इस कंपनी का जॉब ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, क्रेडेंस ऑफ इन्फो टेक प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिजायर एक्सपीरियंस, डिजायर कैंडिडेट प्रोफाइल, अप्लाइंग फुल टाइम। ओके, चलिए मैं इसे एक ऑप्शन आप यह भी देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है सेव का। अगर आपके पास अभी टाइम ना हो, आप इसे चाहते हैं कि यह जॉब आपके लिए सूटेबल हो, अभी आपके पास टाइम नहीं हो सकता, अभी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर अभी आप ऑफिस में आप घर जाकर इसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसे यहाँ सेव कर लें। तो यह आपकी मैं आपको इस स्टेप के बारे में मैं आपको जस्ट कुछ मिनट के बाद आपको बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जैसे ही मैंने ओपन किया, यहाँ पर ऑलरेडी मैं ये सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप करके रखा हूँ, तो इसलिए अब यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ और इसे चला है कंटिन्यू। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है, देखें अगर जो आप मैं जैसे अभी आप प्रीवियस आपने देखा कि मैं इंडीड पर किस तरह अपने सारे इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके इंडीड पर अपनी सीवी क्रिएट किया हूँ, तो इंडीड यहाँ रिकमेंड कर रहा है कि आप इससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप अपनी सीवी को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पर अपनी सीवी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, और अगर आप यहाँ पर एक और भी ऑप्शन है अप्लाई विदाउट रिज्यूमे, बट मैं अभी अपनी सीवी को यहाँ अपलोड करके मैं इस जॉब्स के लिए अप्लाई भी करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए मेरी सीवी अपलोड हो गई है, अब मैं चलूँगा कंटिन्यू। जॉब टाइटल जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने प्रीवियस फिलअप करके रखी है, इंडीड आपको ऑटोमेटिकली आपको शो कर रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन है अप्लाई विदाउट कवर लेटर और राइट अ कवर लेटर। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें, आप अपनी एक कवर लेटर जरूर आप रेडी रखें। मैं ऑलरेडी यहाँ फिलअप कर चुका था, इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन अगर आपने पहले से इन्फॉर्मेशन फिलअप करके नहीं रखी है, तो आप देखें मैं भी जो सीवी रेडी किया हूँ, मैं पहले एक कवर लेटर रेडी किया हूँ। तो आप भी इस तरह अपनी एक कवर लेटर को जरूर रेडी करके रखें। तो चलिए अब देखें कि अब मैंने जो सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप की, अब मुझे यहाँ पर इंडीड एक ऑप्शन देता है हमारी एप्लीकेशन को रिव्यू करने का। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ अपनी से रिव्यू कर सकते हैं, और इसे आप यहाँ पर एक ऑप्शन है नोटिफाई मी बाय ईमेल व्हेन सिमिलर जॉब आर अवेलेबल। यानी अगर आप इसे टिक करते हैं तो इस तरह की जो भी जॉब ओपनिंग होगी, आपको इसकी नोटिफिकेशन अलर्ट आपके मेल में इंडीड द्वारा सेंड की जाएगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो क्लिक करें, अगर आप नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो आप इसे अनटिक कर दें। लेकिन चलिए मैं ऐसा चाहता हूं, तो मैंने इसे टिक किया, मैं क्लिक कर रहा हूं सबमिट। तो देखिए अब मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन मेरी सबमिट हो चुकी है, और इसका अलर्ट हो सकता है मुझे मेल पर भी कुछ देर में आ जाए। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये जो आप एप्लीकेशन आपने सबमिट किया, तो आप इसे चेक कैसे कर सकते हैं कि आप किस कंपनी में आपने अप्लाई किया और किसमें क्या प्रोसीड्योर, किस स्टेज पर आपकी एप्लीकेशन। फाइल के नीचे है माई जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की इंटरफेस आपकी ओपन हो। इसे देखें कि मैं पहले ही आपका एक जॉब मैं सेव करके रखा हूँ, तो यहाँ मुझे सेव में शो कर रही है 2 जॉब पोस्टिंग पर, तो मेरी 2 ओपनिंग यहाँ पर शो कर रही है। मेरी अभी तक कोई भी इंटरव्यू नहीं हुई है, तो यहाँ पर इंटरव्यू तो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने आज ही अप्लाई किया है। तो आप इससे देख सकते हैं कि जब भी हायरिंग मैनेजर ये सीवी देखेंगे या एम्प्लॉयर इसे आप चेक करेंगे, तो वह अपना स्टेटस यहाँ पे ज़रूर अपडेट करते हैं। वो अपने पोर्टल में करेंगे, लेकिन उसका फीडबैक आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक? और अगर आपकी वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो आपको इस इंटरव्यू सेक्शन में आपको शो करेगा इंटरव्यू अंडर प्रोसेस, और जो भी वो शेड्यूल करते हैं तो यहाँ पर शो होगा, और उसकी नोटिफिकेशन अलर्ट आपको एक मेल पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर आ रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक जो मैंने आपको बताया यह आपको प्रॉपर्ली समझ में आई होगी, और अगर अभी भी आपकी कोई डाउट हो इंडीड से रिलेटेड, आपका अगर कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि इंडीड पर आप किस तरह अपनी सीवी को अपलोड कर सकते हैं, और इंडीड जॉब पोर्टल पर ही आप सीवी क्रिएट कर सकते हैं, और जॉब सर्च किस तरह कर सकते हैं, और किसी भी जॉब के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको किस जॉब पोर्टल पर वीडियो चाहिए, यानी आपको किस जॉब पोर्टल के इंटरफेस में या फिर सीवी अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपका ये दोस्त, ये भाई आपका बैठा है आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। जरूर हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचा सको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।